हमने और यहाँ पर एक अंदरूनी सिंध से जो लोग आए हुए हैं सैलाब के साथ, उनकी कसीर तादाद यहाँ मौजूद है। और अभी एक खातून ने यहाँ विज़िट किया है, हम चाहेंगे कि वो इस हवाले से जो अंदर गई हैं, जो सूरत-ए-हाल इन्होंने देखा है, तो उस सूरत-ए-हाल के बारे में हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिए कि यहाँ क्या सूरत-ए-हाल है और सैलाब जरदान जो किस कॉलेज में आए हैं वो किस तरीके से यहाँ है। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे आई हूँ और आके मैंने विज़िट किया है, ऊपर गई हूँ औरतों में। तो सबसे पहले तो ये परेशानी है कि यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, वॉशरूम इंतहा से ज़्यादा गंदे हैं, उनमें लोटे नहीं हैं और हर तरफ गंद ही गंद है। सेकंड ये है कि वो परेशान है कि जो हमें खाना मिलता है, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, वो चावल इस कदर नाकस हैं कि बच्चे कहते हैं हमारा देख के भूख जो है ना हमारी मिट जाती है, हमारा दिल नहीं चाहता। तो हम उनकी बुनियादी सहूलत जो है वो सबसे पहले तो सफाई, गंदगी इतनी है, हर तरफ मिट्टी के ढेर है, लगता है यहाँ सालों से कोई सफाई हुई नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिग्री कॉलेज है, क्या फंक्शनल नहीं था ये डिग्री कॉलेज? मुझे तो ऐसे ही लगता है देख के, तो मुझे तो ये कि ये वीराना कॉलेज लग रहा है, मुझे कहीं से नहीं तो लग रहा आपको ये महसूस नहीं होता कि इस जगह कोई तालीम या दरसगाह की ऐसे से इस्तेमाल होती है? कुछ भी नहीं, हर तरफ गंदगी ही गंदगी। जी, मैं हमारे साथ यहाँ एक मंगोपीर के इलाके से ही एक बहुत शुक्रिया मैम, मंगोपीर के इलाके से ही हमारे एक समाजी वर्कर हैं जो इस मंगोपीर के इलाके में काम करते हैं, अली राजा भाई। अली राजा भाई क्या कहेंगे जो अब ये मैडम ये फरमा रही है कि यहाँ ये दरसगाह नज़र नहीं आती किसी भी हवाले से, यहाँ स्टूडेंट्स नज़र नहीं आते, गंदगी का राज है, तो ऐसे मंगोपीर के एक समाजी वर्कर के ऐसे से क्या कहेंगे इस वक्त? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और जो सोशल वर्कर जो मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पर आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। जहाँ तक मैं सफाई सुथराई और कॉलेज की बात है सर, बहुत मुद्दतों बाद यहाँ एक डिग्री कॉलेज, ये कॉलेज बना था यहाँ के बच्चों के लिए। लेकिन मैडम की बात सही है कि अफसोसनाक हद तक यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कम है। अब वो अल्लाह वालम एजुकेशन वाले मामला क्या है, अंदर क्या मामला चलते हैं, क्यों एडमिशन नहीं है या बच्चे नहीं आ रहे, वो अलग बात है। लेकिन सफाई सुथराई बिल्कुल आपके सामने है, वो कि कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्यों नहीं हो रही। वो जो आला हुकाम है, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। और हम लोग जितने सोशल वर्कर या समाजी लोग इधर हैं, तो वक्फन लोगों को, सियासी लोगों को, उनको हम लोग कहते रहते हैं वीडियोस के ज़रिए अपने, लेकिन बस कुछ हो जाता है, कुछ रह जाते हैं। तो मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि ये किया जाए। दूसरी बात ये है कि सर यहाँ पर सैलाब मुतासरीन लास्ट टाइम भी आए थे जब 2010 में ये वाक़या हुआ था पाकिस्तान में, तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उन मुखिर हज़रात से और मंगोपीर के जो अच्छे लोग हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, सियासी समाजी लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, और कराची के जितने मुखिर हज़रात हैं या डोनेशन जमा कर रहे हैं, दूर दराज भी भेज रहे हैं, हम खुद भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। मेरी उनसे भी ये दरख्वास्त है कि यहाँ मंगोपीर डिग्री कॉलेज जो है, यहाँ पर लोग आ चुके हैं सिंध बलूचिस्तान से, मुतासरीन मौजूद हैं और इत्तला ये आ रही है कि आज भी आ रहे हैं और ज़्यादातर मंगोपीर का रुख करेंगे। तो मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि यहाँ पर भी विज़िट करें, यहाँ पर भी ये कोशिश करें कि मुतासरीन के लिए राशन, बिस्किट, जो भी जूसेस बच्चों के लिए, चने वगैरह, खुराक जो है ज़्यादा। हाँ, वो ज़ाहिर है यहाँ जब ये सारे इंतजामात है तो यहाँ गैस के भी इंतजाम नहीं, गैस की बिल्कुल ये चीज़ें हैं। अब कॉलेज का बेहतर बता दिया इनको अपने। और दूसरी बात है यहाँ के जो मुकामी जो लोग हैं, उन्होंने भी अपनी मदद कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ कैंप लगा रहे हैं, जिनमें शकूर मेंगल भाई भी हैं और अली अकबर भाई भी हैं, सवार हाशमी अंकल भी हमारे मौजूद हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। नूर इस्लाम भाई हैं जो वॉइस ऑफ मंगोपीर के यहाँ पे जो सरबराह हैं, उनकी भी बड़ी काविशें हैं। जमीयत उलमा इस्लाम और जमायत इस्लामी के जो ज़िम्मेदारान हैं, अब्दुल मजीद खासकली भाई और मौलाना नसीब मेंगल साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। अपनी मदद आप अपने पार्टी के ज़रिए, सोशल वर्कर के ज़रिए कैंप लगा रहे हैं और अपनी ज़ाती तौर पे भी मकसद से अपने वो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। बहुत शुक्रिया अली राजा भाई, बहुत शुक्रिया। मैं विवर्स यहाँ अपने तमाम जो देखने वाले हमारे, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे सिंध में फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रही है ताकि उन लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकें जो लोग इलाज मुआलजे की सहूलियात से काफ़ी दूर हैं। और ये जो सूरत हाल है यहाँ पर, हम चाहेंगे कि यहाँ हम एक फ्री मेडिकल कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज़ करें। उसके लिए यकीनन आपको पता है कि यहाँ 1,500-2 हज़ार के करीब लोग यहाँ मौजूद होंगे। उसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट अद्वियात की ज़रूरत है। तो खुदारा ऐसे मौके पर आगे आइए। अली राजा हैं, हमारे जवार भाई हैं,
जो पीपल्स पार्टी मकामी क़यादत कर रहे हैं यहाँ पर, और ये मैम है हमारी यहाँ मौजूद है, आप भी डोनेशन देने के लिए आई हैं। तो आइए आगे बढ़िए, खुदा के लिए अद्वियात की मद में हमारी मदद करें ताकि हम इन लोगों की मदद कर सकें। यकीनन ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मदद की जाए। यहाँ तक कि आज हम बच्चों के लिए भी पापड़ और टॉफियाँ वगैरह भी दिए कि बड़ों के लिए तो सब लाते, तो चल बच्चों के लिए भी आज इनको भी दिया है। और उसके अलावा जो है खाना और तमाम चीज़ों का हम जहाँ तक मुमकिन है हमसे अपनी मदद आप, तो हम इनकी मदद कर रहे हैं। बाकी इस कॉलेज के अंदर ना तो बिजली है, ना गैस है और ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, तो वो भी हम इनसे। आप ये नहीं समझते कि इस जो कराची की मजमूई सूरत हाल है, इतने बड़े बड़े मच्छर हैं और डेंगू बहुत बुरी तरह से फैला हुआ, अगर लाइट नहीं है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो क्या शाम के टाइम में ये मच्छरों से बच सकेंगे? नहीं बचेंगे। तो क्या हमारी गुजारिश है, होना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल हमारी गुजारिश है वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब से, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से भी हमारी गुजारिश है, और हमारे जो मकामी रहनुमा हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो अहदेदार हैं, उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि मंगोपीर में आकर और इन सैलाब ज़दगान की भरपूर मदद करें। और आप जैसे मुखैर हज़रात और आप जैसे लोगों के ज़रिए यहाँ पे मेडिकल कैंप और जो खाना है वो इनको प्रोवाइड किया। देखिए खाना तो सभी फराहम कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, चावल भी लेकर आ रहे हैं, बिरयानी भी लेकर आ रहे हैं, रोटी भी लेकर आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। इनकी बेसिक ज़रूरत जो है, मैं देख रहा हूँ इन बच्चों में खून की कमी, समझ गए, इनको दवा की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए पीपल्स पार्टी की जो मकामी क़यादत है यहाँ पर, मैं आपके ज़रिए लोगों से अपील करूँगा, खुदा के लिए हमें अद्वियात फराहम करें ताकि हम इन लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें, इन्हें डॉक्टर्स प्रोवाइड कर सकें। डॉक्टर की टीम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे साथ यही आता है कि हम मेडिसिन कहाँ से लाएँ इतने लोगों के लिए। तो आइए खुदा के लिए आगे बढ़िए और इन लोगों के लिए हमारी अद्वियात की मद में, हम आपसे पैसे नहीं मांगते, हम आपसे कहते हैं कि कोई डोनेशन हमें ना दे, लेकिन दवाइयों की मद में हमारी मदद करें ताकि इन बच्चों के काम आए। और यकीनन ये जब बच्चे सेहतमंद होंगे तो रब्बुल आलमीन आपको देख रहा है, आपकी नीयत को देख रहा है, आपके डोनेशन को देख रहा है, और आपको इंशाअल्लाह ताला इसका बेहतरीन सिला देंगी। मैडम आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही थी कि फौरी तौर पे तो ये है कि देखिए इस कॉलेज का जो अमला है, जो स्वीपर हैं या जो भी हैं, वो सारे तनख्वाहें तो ले रहे हैं ना बैठे हुए। इस टाइम इनको चाहिए इंतज़ामिया को कि फ़ौरी तौर पे उनको ड्यूटी पे लगाएं ताकि वो सुबह शाम सफाई करें। मैडम मैं आपसे सवाल करूँ, आपने सफाई का कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम रज़ाकाना तौर पर क्या खुद यहाँ जो इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं, क्या खुद ये सफाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने यही मुहिम आज चलाई है। आपका नाम क्या है? आयशा चौधरी। आयशा चौधरी, आप करती क्या है? मैं बस जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ उनकी हेल्प के लिए आ जाती हूँ। यकीनन ये लोग ऐसे लोग, हाँ, ये ज़रूरी नहीं है नाम कमाने का होता है कि हमने ये किया, बस अल्लाह की राह के लिए जो कुछ जहाँ हमारी ज़रूरत होती है ऐसे ही चिराग जलेंगे, जहाँ हम कोशिश करते हैं हम पहुँच सकते हैं वहाँ हम करते हैं। ऐसे ही चिराग जलेंगे तो इस शहर में रोशनी होगी। मैं खुद अभी आई हूँ, मैंने उनसे कहा है मैं खुद आपके साथ मिलकर जो सारे पूछ ले, मैंने इनसे कहा झाड़ू लगाती हूँ, लोटे झाड़ू ला के दिए, मैंने कहा मैं हम लगाते हैं, हम मिलकर झाड़ू पोछा लगाते हैं ताकि आप लोग सफाई के साथ सुथराई के साथ यहाँ पे बैठे, गंदगी में। पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है, बहुत शुक्रिया। और हमारी भी कोशिश होगी कि हम इन बच्चों को यूटिलाइज करें यहाँ पर, और यहाँ कम से कम जो हम मुमकिन हद तक सफाई के काफी हद तक कोशिश की है। मजीद मैं अभी और भी सामान इंशाल्लाह लेकर आती हूँ, तो मैं खुद साथ मिल के सारी सफाई कॉलेज की जहाँ ये लोग बैठे हैं खुद करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जमील भाई हमारे साथ यहाँ, ज़मीर आपका के और पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जमील भाई, तमाम सूरत हाल आपने देखी है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये कि ये डिक्लेयर हुआ है महाजरीन के लिए जो लोग विज़िट कर रहे हैं। इन आयशा चौधरी ने बड़ी अच्छी बात की कि जो उनको एक्टिव किया जाए, जो यहाँ का अमला है, पहली बात। दूसरा ये कि जो हमारे मुखैर हजरात हैं और जो हमारे ये लोग हैं, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, वो अपनी मदद कर रहे हैं, लेकिन कितनी करेंगे। तो हुकूमत से वक्त से भी अपील है और मुखैर हजरात से भी अपील है कि वो इन जितने जहाँ जहाँ ये महाजरीन आ गए हैं, जो सैलाब ज़दगान आ गए हैं, रंग व नस्ल से बाला तल होकर हमें इनकी खिदमत करनी चाहिए। हमें हमारे किसी भी NGOs को आप यहाँ इस तरह रवाना करें और ताकि वो इसको संभाल सकें। इनको कच्चा राशन दिया जाए, इनको दूसरी चीज़ें प्रोवाइड की जाए, क्योंकि इनके पास कोई सामान नहीं है। मेडिकल के हवाले से कि इनको मेडिसिन दी जाए। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, इंशाल्लाह हम कल जो है एक प्रोग्राम लेकर आएंगे, डॉक्टर्स लेकर आएंगे, जो हमें रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन हैं हमारे पास, अब मेडिसिन लेकर आएंगे
तो यहाँ छोटा सा हम कैंप लगाएंगे, उसके बाद हम बड़ा करेंगे। बहुत शुक्रिया जमील भाई, बहुत शुक्रिया।